सोच रही होंगी ना आप कि आप हमारी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही थी, वो हमें कैसे पता चला? मैंने बताया। अमिता, बुढ़िया तू तो कोमा में थी ना? इज्जत से बात कीजिए, ये मेरी नानी अम्मी है। आप जैसी औरत को भी मैं आप कह के पुकार रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी ने और मेरी नानी अम्मी ने मुझे यही तरबियत दी है। और रही बात नानी अम्मी के कोमा से बाहर आने की, वो तो कब की ठीक हो गई थी। ये सब नाटक हो रहा था आपके लिए। बेगैरत! तुझे क्या लगा था? क्या लगा था तुझे कि तू इस कशफ के सहारे इस घर में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा? तुम मेरी अपनी औलाद हो, मेरा खून हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्यों? इसी बात का तो मलाल है कि मेरे अंदर आप जैसी औरत का खून है। अगर मेरा बस चलता ना, तो आपके नाम का एक एक कतरा अपने जिस्म से बहा देती। पर मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया है कि इंसान का किरदार खून नहीं, उसकी तरबियत बनाता है। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी अम्मी की वजह से, और मेरी अम्मी दुआ अख्तर है। शर्म नहीं आती अपनी सौतेली माँ को अम्मी कहते हुए? बहुत नाज है ना तुझे अपनी अम्मी पर? तो ठीक है, जिस पे तुझे इतना नाज है ना। गजल गजल क्या कर रही है? आज मैं तेरी आंखों के सामने उसकी जान लूंगी। यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मुझे बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला दुआ, कि तुमने मेरी औलाद के अंदर मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया। आज उसे मुझे अपनी अम्मी बुलाने में शर्म आ रही है। खुदा हाफिज दुआ। इबादत! इबो! मेरी अम्मी को कुछ करने से पहले मुझसे गुजरना होगा। इबादत हट जाओ! ये गोली मारिए मुझे! इबादत पीछे हटो! मेरी अम्मी नहीं! इबादत! चलाइए! इबादत क्या कर रही हो? क्या नहीं? हट जाओ इबादत, मैंने कहा हटो इबादत। नहीं हटूंगी। इबादत नहीं। चलाइए गोली। ठीक है, अगर दुआ को मारने के लिए मुझे अपनी खुद की औलाद को मारना पड़े, आज मुझे भी कोई मलाल नहीं होगा। इबादत हट जाओ, ये पागल है ना? इबादत हट जाओ, खुदा के लिए हट जाओ। इबादत हट जाओ। अब अपनी अम्मी के साथ तुम भी मरोगी। हटो। ये क्या किया तुमने? मेरी बहन की क्या किया? तुम्हारी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुला जल्दी।
भागने की कोई जरूरत नहीं। गजल रहमानी, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। ले चलो इन्हें। सुबह मन्नत को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ नहीं होगा मन्नत को, कुछ नहीं होगा। इसको उठाओ। यार इबादत बस करो यार, मैं कितना खिलाओगी मुझे? लास्ट बात। भाई किस्मत हो तो आपके जैसी। जब मेरी भी वाइफ आएगी ना तो मुझे भी ऐसे ठूस ठूस कर खाना खिलाएगी। ठूस ठूस के खिलाएगी और मोटा हो जाएगा जैसे मैं होने वाला हूँ। इबादत बेटा, मैंने तो तुम्हें अपना जुबान दे दिया। अब तुम भी हमें छोटा सा नन्हा मुन्ना सा जुबान दे दो तो हमारा भी जी बहलता रहेगा। कायनात बिल्कुल सही कह रही है। तुम दोनों भी अपना फर्ज समझो। इस घर का आंगन सूना सूना है और इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। अरे कोई मुझे नानी अम्मी पुकारे और कायनात को दादी अम्मी पुकारे, क्यों कायनात? बिल्कुल। और मुझे परदादी और मुझे छोटी नानी और मुझे चाचू। मतलब आप सबको ट्रक भरकर बच्चे चाहिए? सुना है इबादत? ट्रक भर के ना सही, कम से कम एक तो हो जो मुझे खाला जान कहे। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। मन्नू, अल्लाह का शुक्र है कि हॉस्पिटल से तुम्हें आजादी मिल गई। तुम्हारा इंतजार करते करते हम थक गए थे। वेलकम होम। मैंने इबादत से तो अपने किए की माफी मांग ली, लेकिन मैं आज आप सबसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। तुमसे भी माफी मांगना चाहती हूँ सुभान। मैंने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया मन्नत। मुझे माफी वाफी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कुछ चाहिए। क्या? अब चाहे तुम्हारी जिंदगी में कोई मन्नत आए या कोई जन्नत की हूर, तुम मेरी बहन, मेरी इब्बू का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मेरी बहन हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत है सुभान। आज मैं अल्लाह और उनके रसूल की कसम खाकर कहती, मैं आज के बाद तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी और ना मैं तुम दोनों के बीच का प्यार कभी कम होने दूंगी। इबादत 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 तू रुक दुआ, मैं देखती हूँ। इबू क्या हुआ? सब ठीक है ना? अम्मी सब ठीक है ना? अरे वही हुआ है जिसका हमें इंतजार था और जो हम सब चाहते थे। क्या मतलब, क्या चाहते हैं हम सब? अल्लाह, क्या हो गया है सबको? अरे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? खुश हो जाओ। हाँ, हमारे घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। मेरी दुआ नानी बनने वाली है और कायनात
कायनात बीबी, तुम भी सलीका पकड़ लो, सलीका पकड़ लो, क्योंकि तुम दादी बनने वाली हो, समझी? और मैं खाला जान। और बदमाश, तुम क्यों चुप चुप खड़े हो? अरे तुम बाप बनने वाले हो, खुश हो जाओ। इसका मतलब मैं भी चाचू बनने वाला हूँ। और मैं छोटी पर नानी बनने वाली हूँ।